इन्दशयवन्दियाणं तिहुवणहितमहुर्विशद्वक्ताणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजराट पद्म भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें पंचास्तिकाय जैसा महान ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित स्वाध्याय के लिए मिल रहा है। हम सभी बहुमान पूर्वक विनय के साथ इस ग्रंथ राज का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं। आज हम गाथा क्रमांक 99 और 100 इन 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 99 में मूर्त और अमूर्त द्रव्य कौन सी हैं उनको परिभाषित किया गया है, और इसके बाद गाथा क्रमांक 100 में काल द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। इस दृष्टि से ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और सरल भी हैं, समझ में भी आसानी से आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 99 उच्चारण। जे जे खलु खलु इंदीय गेझा इंदीय गेझा आधा ज झ इंदीय गेझा विषया विषया जीवेहिम जीवेहिम होन्ति होन्ति ते मुत्ता मुत्ता अधता पुरता मुत्ता शेषम शेषम हवदि हवदि अमुक्तम अमुक्तम चित्तम चित्तम उभयम समादियदि समादियदि। जे खलु इंद्रिय गेझा जे खलु इंद्रिय गेझा विषया जीवेहि होन्ति ते मुत्ता विषया जीवेहि होन्ति ते मुत्ता शेषं हवदि अमुत्तम शेषं हवदि अमुत्तम चित्तम उभयं समादियदि चित्तम उभयं समादियदि। गाथा बहुत अच्छी और सरल है। जे खलु इंदीय गेझा, लास्ट में पहली लाइन के ही लास्ट में लिखा है होन्ति ते मुत्ता, होन्ति होते हैं, ते ते यानी वे, होन्ति होते हैं, ते वे मुत्ता मूर्तिक, वे मूर्तिक होते हैं, वे मूर्तिक यानी रूपी होते हैं। कौन होते हैं मूर्तिक, उसकी परिभाषा जे जो, ते वे जे जो, जो खलु निश्चित रूप से, इंद्रिय गेझा इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा, गेझा ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य हैं। गेझा गेझा का अर्थ है ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। और इसके बाद इसका एक और विशेषण दिया विषया विषय, इंद्रिय गेझा विषया इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य विषया विषय, ऐसे विषय जो कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? जीवेहिम जीवों के द्वारा। जे जो खलु निश्चित रूप से, जीवेहिम जीवों के द्वारा, इंद्रिय गेझा विषया इंद्रियों के द्वारा, गेझा ग्राह्य
इंद्रिय ग्राह्य विषया विषय हैं ते होंती मुत्ता, ते मुत्ता होंती, ते यानी वे मुत्ता मूर्तिक होंती होते हैं। यहाँ पर मूर्तिक की परिभाषा प्रकट की गई है। मूर्तिक द्रव्य हम किसे कहें? पिछली दो गाथाओं में मूर्तिक अमूर्तिक इत्यादि की चर्चा आई, तो यहाँ प्रश्न हुआ कि मूर्तिक किसे कहा जाए। तो समाधान के रूप में एकदम सरल, जीवों के द्वारा जो इंद्रिय ग्राह्य विषय हैं, ऐसे विषय जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं, वो सब मूर्तिक हैं। कौन कौन से इंद्रियां कौन सी हैं? 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा छुआ जाता है। ऐसे पदार्थ जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम छूकर जानते हैं, वो सब मूर्तिक हैं। इसके बाद रसना, रसना इंद्रिय जिसके द्वारा हम रस स्वाद लेते हैं। ऐसे ऐसे पदार्थ जिनका हम स्वाद लेते हैं, वो सब इंद्रिय ग्राह्य होने से मूर्तिक हैं। घ्राण इंद्रिय, नासिका इंद्रिय जिससे हम सूंघते हैं, दुर्गंध या सुगंध, ऐसे पदार्थ जिनकी दुर्गंध या सुगंध आती है, वे सब मूर्तिक हैं। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम देखते हैं, वर्ण कलर देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका वर्ण होता है, कलर होता है, जो दिखाई देते हैं, वे सब मूर्तिक हैं। इसके बाद है 5वां कर्ण इंद्रिय। कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान। कर्ण इंद्रिय के द्वारा हम सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य होने से मूर्तिक हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा जो जो पदार्थ ग्रहण करने योग्य है, वो सब मूर्तिक है। ऐसी एक सरल परिभाषा हमारे सामने प्रकट की गई है। अब आपके कुछ प्रश्न होंगे। स्कंध के बहुत सारे भेद बताए गए थे, उनमें ऐसे भी स्कंध हैं जो सूक्ष्म होते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो वे भी मूर्तिक हैं या नहीं? परमाणु, परमाणु तो कभी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, तो क्या वह भी मूर्तिक है या नहीं? ये प्रश्न उपस्थित हुए। तो इसके समाधान में आचार्य जयसिंह स्वामी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंद्रिय गेच्छा शब्द है, गेच्छा ग्रहण करने योग्य, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य, इससे ये तात्पर्य है कि अगर वो वर्तमान में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं भी है, तो भी भविष्य में वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, या भूतकाल में वह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया गया है, तो भी वह मूर्तिक है, ऐसा माना जाएगा। और अगर उसमें इंद्रियों से के द्वारा ग्रहण किए जाने रूप योग्यता है, तो भी वह मूर्तिक है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि ये जो द्रव्य है, उद्गत द्रव्य है, मूर्तिक है, इसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाता है। अब ये रूप रस गंध वर्ण अपने बहुत सूक्ष्म रूप में आ गया, इसके जो शक्तियांश है वो बहुत कम हो गए, जिससे वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं बचा, तो भी वह कभी ना कभी तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। इस दृष्टि से वो मूर्तिक है। और ये जो उद्गल है वो परमानेंट मूर्तिक है, ऐसा नहीं कि आज मूर्तिक है कल अमूर्तिक हो गया, ऐसा नहीं है। तो कभी भी अगर वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, तो वह मूर्तिक ही माना जाएगा। परमाणु है, आज वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में जब भी वह स्कंद के रूप में आएगा और चाक्षुष स्कंद बन जाएगा या इंद्रियों के ग्रहण के योग्य बन जाएगा, तो वह भी
इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने लग जाएगा, तो इसलिए भी वह परमाणु भी मूर्तिक ही है। इस दृष्टि से जितने भी पुद्गल हैं सभी के सभी मूर्तिक हैं। यहाँ पर नॉर्मल परिभाषा अगर ये बना दी जाती कि जो पुद्गल है वो मूर्तिक है, पिछली गाथा में तो बता ही गया था, तो सब आ जाते। लेकिन मूर्तिक चीज होती क्या है, रूपी चीज होती क्या है, और किस दृष्टि से उसे रूपी या मूर्तिक कहा गया है, वो दृष्टि है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण के योग्य होना। इसलिए यहाँ पर अलग से इसको परिभाषित किया गया है। मुझे लगता है ये लाइन आपको समझ में आ गई है। नीचे वाली लाइन शेषम हवति अमुत्तम, अब इसका अर्थ मैं नहीं करता, आपको समझ में आ गया होगा। शेषम शेष, शेष हवति होता है, अमुत्तम अमूर्तिक, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसे जो शेष द्रव्य वो सब हवति होता है अमुत्तम अमूर्तिक। शेष जो द्रव्य हैं वो सब अमूर्तिक हैं, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है वो सब अमुत्तम अमूर्तिक हैं, ऐसा समझना चाहिए। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य न होने से अमुत्तम अमूर्तिक हैं। चित्तम उभयम समादीयति, बहुत अच्छी चौथा जो चरण है बहुत बढ़िया है। चित्तम, चित्त, इंद्रियों की बात हुई, अब है चित्त। चित्त मतलब मन। कई लोग पूछते हैं ये चित्त क्या है। चित्त का यहाँ स्पष्ट तात्पर्य कहा गया मन, 5 इंद्रियां और मन, मन के लिए शब्द दिया गया चित्त। चित्त उभयम, दोनों को, समाधि यदि ग्रहण करता है। चित्तम यानी मन, उभयम दोनों को, किन दोनों को, जिनका प्रकरण चल रहा है, मूर्त और अमूर्त। मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों प्रकार के द्रव्यों को चित्तम, चित्त समाधि यदि ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? चित्त यानी मन। मन तो अगर कोई पदार्थ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया गया है उस पर भी हमारा मन दौड़ता है, विचार करता है, काम करता है। और जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकते हैं उन पदार्थों के बारे में भी मन हमारा काम करता है। हमारा जो मन है वो रूपी पदार्थ का भी चिंतन करता है और अरूपी पदार्थ का भी चिंतन करता है। जैसे अभी आप सभी द्रव्यों के बारे में पढ़ ही रहे हैं, जीव का स्वरूप पढ़ा, धर्म अधर्म आकाश काल का स्वरूप पढ़ा, तो हमारा मन इन के स्वरूप के बारे में चिंतन करता है। जीव का जैसा स्वरूप हम पढ़ रहे हैं ग्रंथों के आधार से, उसके बारे में विचार हमारा मन करता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इनके बारे में हमारा मन विचार करता है। इस दृष्टि से चित्तम यानी मन, उभयम दोनों को, मूर्त और अमूर्त को समाधि यदि ग्रहण करता है। ये पूरी गाथा कंप्लीट हो गई। इसमें जो थोड़े से शब्द व्याकरण की दृष्टि से हम देखें, जे, हिंदी गेच्छा, विषया, ते, मुत्ता, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। और इसके अलावा होन्ती, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन है, होते हैं। हवदि होता है, और समाधि यदि ग्रहण करता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। और इसमें उभयम, यह जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, उभय को ग्रहण करता है, दोनों को ग्रहण करता है, इस दृष्टि से द्वितीय का एक वचन है। बाकी सारे शब्द सरल हैं, आपको ये गाथा समझ में आ गई है। आगे चल रहा हूं, गाथा क्रमांक 100। उच्चारण, कालो, कालो,
परिणाम भवो, परिणाम भवो, परिणामो, परिणामो, दव्व काल संभूतो, दव्व काल संभूतो, दोह्नम, दोह्नम आधाड़ा हमें बिंदी, दोह्नम एस सहाओ, एस सहाओ, सहाओ, कालो, कालो, खण भंगुरो, खण भंगुरो, नियदो, नियदो, कालो परिणाम भवो, कालो परिणाम भवो, परिणामो दव्व काल संभूतो, परिणामो दव्व काल संभूतो, दोह्नम एस सहाओ, दोह्नम एस सहाओ, कालो खण भंगुरो नियदो, कालो खण भंगुरो नियदो। गाथा बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझने के लिए। कालो, काल द्रव्य का अब प्रकरण चालू किया जा रहा है। आगे की 3-4 गाथाओं में काल द्रव्य का प्रकरण कंप्लीट किया जाएगा। कालो, काल, परिणाम भवो, परिणाम भवो, परिणाम, परिणमन, परिणमन से भव, भव यानी उत्पन्न होने वाला, परिणाम से उत्पन्न होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कालो परिणाम भवो, काल परिणाम से, परिणमन से भव उत्पन्न होने वाला, ऐसा कहा गया। परिणाम क्या है, परिणमन क्या है, किसके परिणमन से उत्पन्न होने वाला? तो नॉर्मली जीव और पुद्गल के परिणमन से उत्पन्न होने वाला, या यूं कहें जीव और पुद्गल के परिणमन से जो व्यक्त होता है, जीव और पुद्गलों के परिणमन से जो व्यक्त होता है वह काल है। काल द्रव्य कैसे व्यक्त होता है, काल द्रव्य कैसे समझ में आता है? हम देखते हैं कि यह परिणमन हुआ। पिछले 2 साल से प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल पर एक के बाद एक वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आज लगभग 2 साल बाद 300-400 के आसपास वीडियो होने वाले हैं। तो ये इतने समय में इतना परिवर्तन हो गया। तो इस परिवर्तन को देखकर हम काल की कल्पना करते हैं या काल का अनुमान लगाते हैं। किसको देखकर? परिणमन को देखकर, परिणाम को देखकर। 400 वीडियो हो गए। अब ये 400 वीडियो कितने समय में हुए? तो ये प्रश्न होगा ना, इतने समय में 2 साल में हुए। तो यह जो परिणमन सामने आया है, उस परिणमन को के कारण ही समय व्यक्त होता है। इस परिणमन के कारण ही काल व्यक्त होता है। इसलिए जो सबसे पहले काल के 2 भेद, व्यवहार काल और निश्चय काल, या फिर हम यूं कहें द्रव्य का भाव काल और द्रव्य काल, यहां पर पर्याय काल और द्रव्य काल, ऐसा समझ लीजिए। एक है पर्याय काल, दूसरा है द्रव्य काल। पर्याय काल को ही व्यवहार काल कहा जा रहा है और द्रव्य काल को निश्चय काल कहा जा रहा है। तो यह जो व्यवहार काल है वह कैसा है? पर्याय काल है। वह कैसा है? परिणाम भवो, परिणमन से उत्पन्न होने वाला, परिणमन से व्यक्त होने वाला है। घड़ी है, घड़ी का बड़ा कांटा पूरा 12 से स्टार्ट होकर घूमता घूमता 6 पर आ गया, तो कितना हो गया? 30 मिनट हो गए। और छोटा कांटा भी घूम घूम के आ गया तो वो घंटे में बन गया। इसी प्रकार से और भी मिनट, घड़ी, घंटा, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, महीना इत्यादि। सूर्य के भ्रमण से, सूर्य का विमान यह भी पुद्गल है, सूर्य के भ्रमण से
हमारा वर्ष या अयन या दिन रात मौसम इत्यादि, इसका हमें व्यक्त होता है, ये व्यक्त होता है। अब एक साल पूरा हो गया, अब वो जो एक साल पूरा हुआ है वो व्यक्त कैसे हुआ है, 365 दिन पूरे हो गए तो ऐसे एक वर्ष पूरा हो गया, या और भी किसी माध्यम से। तो ये सब जो काल है, व्यवहार काल है या पर्याय काल है, ये जीव और पुद्गलों के परिणमन से व्यक्त होता है। अगर परिणमन ना हो तो काल द्रव्य भी व्यक्त नहीं हो पाएगा। काल द्रव्य का काम क्या है, परिणमन में सहायक होना। यह काल द्रव्य है जिसकी सहायता से सभी द्रव्य परिणमन करते हैं। अब जीव और पुद्गलों का परिणमन व्यक्त होता है, दिखाई देता है, समझ में आता है, इसलिए जीव और पुद्गलों के परिणमन से जो व्यक्त होता है उसे काल, यह संज्ञा दी जा रही है। यह व्यवहार काल है। आगे देखिए, परिणामो दव्व काल संभूतो। ये परिणाम कैसे होता है, यह परिणमन कैसे होता है। जीव और पुद्गलों में परिणाम यानी परिणमन वह कैसे होता है, दव्व काल संभूतो, द्रव्य काल से, दव्व काल द्रव्य काल से, संभूतो संभूत, संभूत यानी उत्पन्न, द्रव्य काल की सहायता से परिणमन होता है। द्रव्य काल मतलब काल द्रव्य, काल द्रव्य जो है, निश्चय काल जो है, जिसकी सहायता से परिणमन हो रहा है, उस परिणमन से जो व्यक्त हो रहा है वो व्यवहार काल। देखिए, द्रव्य काल और व्यवहार काल। द्रव्य काल की सहायता से सभी जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्यों में प्रति समय परिणमन हो रहा है, और इस परिणमन से जो व्यक्त होता है, इस परिणमन से जो व्यक्त होता है उसे व्यवहार काल कहते हैं। व्यवहार काल सेकंड, घड़ी, घंटा, दिन, मुहूर्त, पक्ष, महीना और भी जो अपन लगा सकें, काल के जितने भी भेद कर सकें, वो सब व्यवहार काल है या पर्याय काल है। तो ये दो चीजें हो गई। काल द्रव्य के वर्णन में हमेशा जहां भी आप काल द्रव्य की परिभाषा देखेंगे, जहां भी काल द्रव्य का लक्षण आपको ग्रंथों में दिखाई देगा, तो वहां दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक है द्रव्य काल, जिसे निश्चय काल भी कहा गया, और दूसरा है पर्याय काल, जिसे व्यवहार काल भी कहा गया। द्रव्य काल के निमित्त से, द्रव्य काल के कारण परिणाम यानी परिणमन होता है द्रव्यों में, और इस परिणमन से जो व्यक्त हो रहा है वह व्यवहार काल है। ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं, दोन्नम एस सहाओ। दोन्नम दोनों का, दोनों का किसका, काल द्रव्य के दो भेद किए गए ना, दोनों का, निश्चय काल और व्यवहार काल, दोन्नम दोनों का, एस यह, सहाओ स्वभाव है। दोनों का यह स्वभाव है। कैसा स्वभाव है, परिणमन कराना निश्चय काल का स्वभाव है, और परिणमन से व्यक्त होना यह व्यवहार काल का स्वभाव है। ऊपर वाली लाइन में जो बताया गया वह स्वभाव दोनों का है, मतलब निश्चय काल और व्यवहार काल इन दोनों का ही इस यह सहाओ, सहाओ स्वभाव है, दोनों का ही यह स्वभाव है। और क्या, कालो क्षण भंगुरो नियदो। कालो काल द्रव्य कैसी है, क्षण भंगुरो, क्षण क्षण, भंगुरो भंगुर, क्षण भंगुर है, और नियदो नियत भी है। क्षण भंगुर भी है और नियत भी है। क्षण भंगुर का अर्थ होता है क्षण में भंगुर होने वाली, भंग होने वाली, नष्ट होने वाली, प्रतिक्षण नष्ट होने वाली, वो कहलाएगी क्षण भंगुर। और नियदो यानी नियत, नित्य, हमेशा रहने वाला। आचार्य कुंकुन स्वामी इस पूरे पंचास्तिकाय में उनकी स्टाइल यही है, दोनों विपरीत गुण हैं, उनको एक ही द्रव्य में शो किया जा रहा है, क्योंकि उनमें है वो गुण। काल द्रव्य
क्षणभंगुरो, क्षणभंगुर भी है। प्रति समय प्रति समय प्रति क्षण ये समय नष्ट होता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन फिर भी द्रव्य की दृष्टि से नियतो नियत है। व्यवहार काल की दृष्टि से क्षणभंगुरो क्षणभंगुर है, और निश्चय काल की दृष्टि से नियतो नियत है। उत्पाद और व्यय की दृष्टि से क्षणभंगुर है, और द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से नियतो नियत है। क्योंकि काल भी तो द्रव्य है, यह सिद्ध करना है। कुछ ऐसे लोग हैं अन्य मतावलंबी, अन्य दार्शनिक, जो काल द्रव्य को मानते ही नहीं द्रव्य की दृष्टि से। वो कहते हैं काल कोई चीज नहीं है, समय कोई चीज नहीं है। समय क्या चीज है, वो दिखाई भी नहीं देता है, और वो तो प्रति समय नष्ट होने वाला है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस अस्तित्व को सिद्ध किया जा रहा है। द्रव्य का लक्षण बताया गया था उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त होना। तो यहाँ पर उस उत्पाद, व्यय और द्रव्य को स्पष्ट कर दिया। क्षण भंगुरो, क्षण भंगुरो, इस शब्द से तो उत्पाद और व्यय प्रकट हो रहा है, और नियतो, इससे द्रव्य प्रकट हो रहा है। यह जो काल द्रव्य है वो क्षण भंगुर है व्यवहार काल की अपेक्षा से, और नियतो नित्य है द्रव्य काल की अपेक्षा से। आगे भी काल द्रव्य का और वर्णन आएगा। इसमें जो व्याकरण से संबंधित कुछ शब्द हैं उन पर ध्यान देते हैं। कालो, परिणाम भवो, परिणामो, दब्बकाल संभूतो, एस सहावो, कालो, क्षणभंगुरो, नियतो, ये इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा दोन्हम, दोन्हम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ पर संभूतो, संभूतो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी और सरल आपको समझ में आ गई हैं। आप सभी बहुत अच्छे से ग्रंथ स्वाध्याय कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। आपको कुछ प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछते भी हैं। इस दृष्टि से ये स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है। जिन पुण्यार्जनों के निमित्त से ये स्वाध्याय YouTube पर परमानेंट हो रहा है उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।